हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा कि 2025 का सेकंड इंटेक है, उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी वैकेंसी होने वाली है, और जो एक्स वाई ग्रुप ट्रेड्स में क्या बदलाव होंगे। मतलब जो अग्निवीर है ना, जो एक्स वाई ग्रुप को उनको ट्रेड दी जाएगी, उसमें उनको क्या क्या ट्रेड दी जाएगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का कि जो 4 साल बाद जो अग्निवीर परमानेंट होंगे उसका क्या प्रोसेस होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर मैं स्टार्टिंग से इस इंटेक की बात करता हूँ तो जिसकी फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 8 जुलाई से 4 अगस्त तक की हुई थी। जिसके टोटल जो फॉर्म फिलअप थे 2.80 लाख, मतलब 2,80,000 फॉर्म अप्रॉक्स भरे गए थे, जिसके ये तब भरे हैं जब डेट एक्सटेंड की गई थी। और यदि मैं इसकी वैकेंसी की बात करता हूँ, जो मैंने अभी 1/2025 की बताई थी कि लगभग 2,500 अप्रॉक्स इसकी वैकेंसी रहने वाली है। और यदि इंटेक में यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है इसके मैं आपको बताता हूँ। जो इनटेक 01/2026 है, इसमें आपको वैकेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एयरफोर्स के सभी जगह सभी स्टेशनों में अभी स्टेबलाइज हो रहा है। जो एकोमोडेशन है ना, सब कुछ अभी नया तैयार होकर जा रहा है। क्योंकि एक इनटेक ऐसा था जिसमें लगभग 5-6 हज़ार वैकेंसी थी एयरफोर्स की, उसके बाद किसी भी इनटेक में उतनी वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि उनको वहाँ पे एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए एकोमोडेशन होना भी जरूरी है। तो पहले उनको फैसिलिटी दी जाएगी, तो उसके लिए फैसिलिटी का होना भी जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस बार भी लगभग जो इस इनटेक में लगभग इतनी वैकेंसी रहने वाली है। इनटेक 01/26 से आपको यहाँ पे वैकेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं ट्रेड्स की बात करता हूँ तो आपको ट्रेड्स पता होगी एक्स एंड वाई ग्रुप की। जो टेक्निकल ट्रेड्स है, एल्ट्रोफिट है, इलेक्ट्रोफिट है, स्ट्रक्चर फिट है, प्रोपल्सन फिट है, वर्कशॉप फिट, ये विपन, एजुकेशन स्ट्रक्चर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर, ये सारी ट्रेड्स है किसकी, एक्स ग्रुप की। अब इसमें से क्या जो इनको दी जाएगी, जो अग्निवीर आएंगे उनको कौन सी ट्रेड दी जाएगी इसमें से, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको किसी ने बताया नहीं होगा शायद, जो अग्निवीरों में जो ट्रेड दी जाएगी ना, वो 2 ट्रेडों का समअप किया गया है, जैसे एल्ट्रोफिट, इलेक्ट्रॉनिक्स फिट और इलेक्ट फिट, जिसको एल बोलते हैं सर्विस की लैंग्वेज में। ये एक को दी जाएगी, उनको एल सिस्टम मिलेगा, तो उसको दोनों में ट्रेंड होना है। मतलब जिसको एल सिस्टम मिलेगा ना, उसको एल्ट्रो में भी ट्रेंड होना है और इलेक्ट्रो में भी ट्रेंड होना है। ऐसे अगर मैं स्ट्रक्चर फिटर और प्रोपल्शन फिटर की बात करता हूँ, तो इन दोनों को समअप करके बनाया गया है एम, मैकेनिकल सर्विस की लैंग्वेज में। जो अग्निवीर आएगा उसको एम जो सेक्स ये मिलेगा, तो उसको स्ट्रक्चर में भी ट्रेंड होना है और प्रोपल्सन में भी ट्रेंड होना है, मतलब दोनों सिस्टम में काम करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी वैसे ही है। इसमें से एक ये ऐसी ट्रेड है जो अग्निवीर को नहीं दी जाएगी, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। जो डायरेक्ट जो ग्रेजुएशन करके आते हैं वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, मतलब डायरेक्ट सार्जेंट की पोस्ट होती है, ये अग्निवीरों को नहीं दी जाएगी। इसमें जो बाकी जो सब ट्रेडें बताइए ना, 2-2 का पेयर में, तो अग्निवीरों को जो यहाँ पे अभी जो एयरमैन थे पहले अग्निवीर के पहले, उनको इंडिविजुअली ट्रेड दी जाती थी, जिसको एक बंदे को इलेक्ट्रोफिट, एक बंदे को इलेक्ट्रोफिट, एक बंदे को स्ट्रक्चर, एक बंदे को प्रोपल्सन। लेकिन अग्निवीरों को दोनों का समअप करके बताया दिया जाएगा, ताकि वो दोनों में ट्रेंड हो सके। अब इसी प्रकार अगर मैं नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप की बात करता हूँ, तो ये टोटल ट्रेड्स है जो वाई ग्रुप वाले बंदों को मिलती है। अब जैसे एयरमैन थे अग्निवीर से पहले, उनको इंडिविजुअली एक एक ट्रेड सबको दी जाती थी, लेकिन अब अग्निवीर है तो अग्निवीर को कैसे दिया जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ऑटो जो ये है, ऑटोमोबाइल और ऑटो टेक्नीशियन, उनको एक मिल जाएगी। और जो एडमिन और अकाउंट्स है, मतलब जो एडम वगैरह पीआर वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, तो और एक अकाउंट वाले जो जो सैलरी वगैरह से रिलेटेड देखते हैं, क्लेम वगैरह रिलेटेड, तो इनको ये दोनों ट्रेड किसी एक बंदे को दी जाएगी। मतलब एक अग्निवीर की 2 ट्रेड जो हैंडल करेगा। उसी प्रकार लॉजिस्टिक और ईशा, ऐसे जो ट्रेड है ना 2-2 के पेयर में, उनको एक बंदे को दी जाएगी। जो पहले किसी इंडिविजुअल को एक ट्रेड मिलती थी, अब वो ट्रेड का दोनों को ट्रेड का काम उसको सीखना पड़ेगा। इसमें ट्रेड आपको मैं बता दूं, जैसे आप जानते भी होंगे, जो IFP, इंडियन एयरफोर्स पुलिस और ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिसको GTI बोलते हैं, जो आपको ट्रेनिंग भी करवाते हैं बेलगाम में। GTI और IFP जो आपको गेट के बाहर देखा हो, कोई भी स्टेशन देखा होगा आपने, वहाँ पे गेट पे बाहर रहते हैं वो, वाइट कैप लगाए हुए, वाइट बेल्ट लगाए हुए देखा होगा। तो ये दोनों ट्रेड किसी एक अग्निवीर को दी जाएगी। मतलब एक अग्निवीर को अगर इसमें से जो सिस्टम मिला एक, उसको दोनों में काम सीखना पड़ेगा, इन दोनों GTI और इंडियन एयरफोर्स पुलिस। तो इसका मोटा मोटा कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि क्या है, कि जो ये ट्रेड है ना, ये पहले किसी इंडिविजुअल को एक एक दी जाती थी, अब दो ट्रेड किसी एक को दी जाएगी, ताकि वो दोनों का काम सीख सके, ताकि मैन पावर का जो लोड है ना थोड़ा कम हो जाए। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप एक मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे डाउट का हर दिन लगभग मैं कुछ उसका सोल्यूशन देता रहता हूँ, जो डाउट रहते हैं उनका क्लियर करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस वीडियो की मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करता हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, कि जो अग्निवीर की परमानेंट प्रोसेस क्या होने वाली है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ
एक होता है AR की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो होती है अप्रेजल रिपोर्ट। क्या होती है? अप्रेजल रिपोर्ट, जो कि एवरी ईयर निकलती है। और ये किसी अग्निवीरों के लिए यहाँ पे लागू नहीं की गई है, ये एयरमैन के लिए भी निकलती थी पहले भी, एयरमैन के लिए अभी भी निकलती है, पहले भी निकलती थी AR अप्रेजल रिपोर्ट। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि AR होता क्या है, अप्रेजल रिपोर्ट क्या होती है। कि एवरी ईयर तो निकलती है, लेकिन ये होती क्या है? देखो, जैसे सिविल जॉब में आपने देखा होगा कि एक असेसमेंट रिपोर्ट होता है कि तुमने एक साल में कितना अच्छा काम किया है, कितना क्या किया है। तो जैसे ही सर्विस में ये होती है अप्रेजल रिपोर्ट, तो ये किस पे बेस्ड होती है? तो एक पहला पॉइंट आता है वर्क। मतलब तुम ट्राई टू लर्न, मतलब तुम सीखने की ट्राई कर रहे हो, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है तुम सीखने की क्या सच में कोशिश कर रहे हो? और यदि कोशिश कर रहे हो तो क्या तुम उस काम को कर पा रहे हो? जो आपको बहुत बार सिखाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि एक बार सिखा दो तुम करो, तुम्हें काम सिखाया जाएगा और तुम अपनी इच्छा से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और फिर उसके बाद जो तुम इच्छा से कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, सीख रहे हो, उसके बाद जो तुम्हारी तुम में स्किल आई है नहीं आई है, स्किल मतलब तुम्हें थ्योरेटिकल और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आई है, जो आपको सिस्टम और ट्रेड दी गई है, उसको आपको बहुत बार सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आपको उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है। दो पॉइंट आपके ये हैं, स्किल और वर्क के। और तीसरा पॉइंट जो कि आप में बेसिक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। बेसिक डिसिप्लिन की बात करता हूँ तो बेसिक डिसिप्लिन में आता है आपका टर्नआउट। जैसे आप यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हो तो उसको बोलते हैं टर्नआउट। तो आपका टर्नआउट भी बेसिक डिसिप्लिन की सबसे पहली सीढ़ी है। और उस पर सैल्यूट, आप जो सैल्यूटिंग प्रोसीजर है भी करते हो नहीं करते सीनियर्स को, ऑन टाइम, मतलब ऑन टाइम ऑन प्लेस, सही टाइम राइट प्लेस, सही टाइम पे सही जगह आपको पहुंचना है, ये भी डिसिप्लिन के अंदर काउंट होता है। नॉट इन्वॉल्विंग यानी इनलीगल एक्टिविटी लाइक वायलेंस, मतलब जैसे वाइन वगैरह हो गई, जैसे रूम में पार्टी वार्टी करना, मतलब थोड़ी हाई लेवल वाली, और इसमें जैसे वायलेंस वगैरह करना, किसी लड़ाई झगड़े करना, पीट पीटना, तो ये है ना सारी चीज़ें, ये इनडिसिप्लिन में काउंट होती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ताकि आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है आपको अच्छा रहे। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है इसका मेडिकल कैटेगरी। तो आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है ना फिट होना चाहिए। जैसे जो मेडिकल कैटेगरी फिट होती है ना उसके होता है A4G1, ये कैटेगरी है, ये A4G1 होती है मेडिकल फिट कैटेगरी। तो आपकी कैटेगरी भी फिट होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि आप LMC लेके बैठ जाओ। LMC होता है लोअर मेडिकल कैटेगरी, अगर आपको कुछ हो जाता है तो LMC आपको मिल जाती है। तो आपको मेडिकल फिट भी रहना है ताकि आप अच्छा आप अपना काम अच्छे से कर पाओ। तो ये जो आपको पॉइंट मैंने बताए हैं, वर्क, स्किल, डिसिप्लिन, मेडिकल, ये सब से ही आपकी कैटेगरी जो स्किल ग्रेड है आपका वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब जो मैंने आपको 4 कैटेगरी ऊपर बताई थी कि ये सारी चीज़ें आपकी जो अप्रेजल रिपोर्ट है उसमें काउंट होगी। तो जो अप्रेजल रिपोर्ट है वो सबसे पहले कौन उसको कितने मार्क्स, अप्रेजल रिपोर्ट क्या है? बेसिकली मार्क्स ही है, आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उससे आधार पर आपको ग्रेडिंग मिलेगी। तो सबसे पहली स्टेप है आपको जो वारंट अफसर आईसी होता है, एक सेक्शन आईसी होता है, जो आप जिस सेक्शन में आप अटैच रहोगे, जिस सेक्शन में आप रहोगे उसका होता है एक सेक्शन आईसी। वो आपको असेस करेगा कि ये बंदा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी इसमें स्किल है या नहीं है। तो उसकी बेसिस पे वो अपना इसका डिसिप्लिन अच्छा है नहीं है तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग वो असेस करेगा और मार्क्स देगा। उसी के बेस पे और अपने वो जो बॉय वगैरह कुछ करता है अफसराई से भी, वो भी देखता है इस बंदे को काम आता है नहीं आता, वो स्किल उसका ट्रेंड देखता है कि इसका स्किल है या नहीं, सही ढंग काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो वो भी उसको असेस करता है। तो वारंट अफसर आईसी और अफसर आईसी और CO जो यूनिट का जिस सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन का जो ऊपर हाई लेवल पे होता है वो होता है CO, वो भी आपको असेस करेगा। ये तीनों असेस करेंगे और तीनों असेस करने के बाद एक ग्रेडिंग होती है जो A+B C D ऐसे ग्रेडिंग होती है जो आपकी जाएगी। और जो कि असेसमेंट होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि असेसमेंट और कुछ नहीं होता, मार्क्स ही होते हैं, लेकिन वो 4 कैटेगरी के बाद आपको मार्क्स दिए जाते हैं। फिर जो CO की तरफ से यहाँ से AR भेजा जाता है, ये AR फॉरवर्ड होगा कहाँ पे? अप्रेजल रिपोर्ट सेंड टू रेस्पेक्टिव कमांड। 7 कमांड होती है, तो 7 कमांड में से जिस कमांड के अंदर आपका सेक्शन या यूनिट आती है वहाँ पे आपका ये AR भेजा जाएगा। उसके बाद ये हेड क्वार्टर वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। AR को कहाँ भेजा जाएगा? हेड क्वार्टर। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अप्रेजल रिपोर्ट है एवरी ईयर जो यहाँ पे निकाली जाती है, वो चारों साल, जो 4 साल रहेगा ना अग्निवीर, तो चारों साल कहाँ भेजी जाएगी? अप्रेजल रिपोर्ट भेजी जाएगी रेस्पेक्टिव कमांड, और रेस्पेक्टिव कमांड से कहाँ भेजा जाएगा? एयर हेड क्वार्टर। तो एयर हेड क्वार्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा बंदा कितना स्किलफुल है और किस बंदे को परमानेंट करेंगे। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसका प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, असेसमेंट कौन करता है। और असेसमेंट करने के बाद जो AR होती है, अप्रेजल रिपोर्ट होती है, वो रेस्पेक्टिव कमांड व हेड क्वार्टर के पास जाती है, वही डिसाइड करेंगे कि कौन से लोग परमानेंट होंगे। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आपके मन में इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे को बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप जिस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।